हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। जब एक पत्नी अपने पति को परमेश्वर समझती है, अपना मालिक मानती है, तो वो औरत अपने परमेश्वर को पाने के लिए सबके मालिक उस ईश्वर को भी चुनौती दे सकती है। आपकी दया है बाबा। बाबा, जब से आपने हमारे घर पे कदम रखा है, भाग्य हम पर प्रसन्न हुआ है। कुछ साल पहले मेरे मामा ने मुझसे कर्ज लिया था, उसमें से उन्होंने आज 25 रुपए लौटा दिए हैं। बाकी भी वो धीरे धीरे करके लौटा देंगे। वो 25 रुपए मैं आपको अर्पण करना चाहता हूं। तुम दिल से सच्चे और अच्छे हो भीखा जी, इसलिए जरूरतमंद होते हुए भी तुम मुझे दक्षिणा दे रहे हो। मेरी तरफ से ये 25 रुपए तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए। क्यों भीखा जी, फिर से कर्ज मांगने आ गया तू हैं? नहीं द्वारकानाथ जी, मैं तो कर्ज लौटाने आया हूँ। 25 रुपए ये लीजिए। अरे भीखा जी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? बोलो बोलो बोलो। सब साईं की कृपा है। साईं बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है। जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ। जय साईनाथ। बैची बैची, ये विका जी गड्ढा द्वारकानाथ जी के लिए खोद रहा है। अरे चुप रह, वरना उसे पता चल जाएगा। एक शब्द भी अगर बोला ना तो इसे गड्ढे में तुझे गाड़ दूंगा। चुप मूर्ख, इतना भी नहीं जानता। वो साईं बाबा का पैसा जरूर उस गड्ढे में गाड़ रहा होगा। हाँ जरूर गाड़ रहा होगा, लेकिन द्वारिकानाथ जी हमें भी बहुत जल्दी कुछ करना होगा। हाँ कोई कुछ भी नहीं करेगा, नहीं तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। अरे चुप द्वारकानाथ, भीखा जी के खेत में कदम भी मत रखना। बैची, जल्दी से चलिए यहाँ से। नहीं तो भूत हमारी टांगे तोड़ देगा। बैची, यहाँ पे तो तांगा भी नहीं मिलेगा। अरे चुप करो मूर्ख नालायको, बेवकूफो। अरे गाली मत दो, नहीं तो भूत जी नाराज हो जाएंगे। हाँ तो नहीं, मूर्खों को बोल रहा हूँ। अरे चलो चलो भागे भागे भागे। तपस्या पूरी होने के बाद जब ईश्वरी साक्षात्कार होता है, तब तपस्वी को लगता है कि उसका जीवन सफल हो गया। हर इंसान की मंजिल अलग अलग होती है, लेकिन सबकी मंजिल आखिर में एक ही होती है, और वो है मालिक को पाना। जब एक पत्नी अपने पति को परमेश्वर समझती है, अपना मालिक मानती है, तो वो औरत अपने परमेश्वर को पाने के लिए सबके मालिक उस ईश्वर को भी चुनौती दे सकती है। सबका मालिक एक। खंडू बेटे, कहाँ जा रहे हो? घर। मुझसे मिले बिना? हाँ
आपसे तो मिल लिया, अब मैं जाऊं? पीछे हाथ में क्या है? खंडू महाराज, मुझसे कुछ छुपा रहे हो? बाबा, खंडू आपके लिए घर से एक रोटी लेकर आया है। अरे वाह, तो अभी तक दी क्यों नहीं मुझे? नहीं दूंगा। वाह, क्यों नहीं दोगे तुम? लाओ लाओ, रोटी दो। खंडू, रोटी देते क्यों नहीं हो बाबा को? मुझे भूख लगी थी, मैंने आधी खा ली। लाओ दो, मुझे दो। हाँ लाओ। झूठी है। अरे वाह, तब तो बहुत मजा आएगा। स्वादिष्ट है। तभी तो किसी को नहीं दे रहा हूँ, सब अकेले ही खा रहा हूँ। लेकिन कंडू, तुम सिर्फ बाबा के लिए ही रोटी क्यों लाए हो? हाँ? माँ कहती है बाबा का पेट भर जाता है तब दुनिया में सबका पेट भर जाता है, कोई भूखा नहीं रहता। हमें जब भूख लगती है बाबा, तब माँ की आंखों में आंसू क्यों आते हैं? आपका पेट भर गया ना बाबा? हाँ। अब हमें भूख नहीं लगेगी और माँ कभी नहीं रोएगी। खंडू की बातों का बुरा मत मानिए बाबा। खंडू एक मासूम बच्चा है बेटी। बच्चे हमेशा सच्चे होते हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलते हैं। अपने भगवान को रोते देखना किसे अच्छा लगता है? खंडू को भी अच्छा नहीं लगता। भीका जी, सब कुशल तो है ना? आपकी दया है बाबा। बाबा, जब से आपने हमारे घर पे कदम रखा है, भाग्य हम पर प्रसन्न हुआ है। कुछ साल पहले मेरे मामा ने मुझसे कर्ज लिया था, उसमें से उन्होंने आज 25 रुपए लौटा दिए हैं। बाकी भी वो धीरे धीरे करके लौटा देंगे। वो 25 रुपए मैं आपको अर्पण करना चाहता हूं। तुम दिल से सच्चे और अच्छे हो भीका जी, इसलिए जरूरतमंद होते हुए भी तुम मुझे दक्षिणा दे रहे हो। मेरी तरफ से ये 25 रुपए तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे लिए। 25 रुपए। भीका जी। हाँ बाबा। अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दो, अपने परिवार को खुश रखो, भूखों को खाना खिलाओ और मालिक को हमेशा याद रखो। तुम्हारा कल्याण हो भीका जी। क्या कह रहे हो तुम? 25 रुपए? 25 रुपए उस ढोंगी साईं ने भीका जी को दिए? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? इन्हीं आंखों से देखा। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, आपने बिल्कुल ठीक ही कहा था।
कि उस ढोंगी साईं और भीका जी के बीच में जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। प्रणाम द्वारिकानाथ जी। हाँ ठीक है। आओ आओ भिखारी जी। अरे मूर्खों, भिखारी जी नहीं, भीका जी जी। क्यों भीका जी, फिर से कर्ज मांगने आ गया तू हैं? नहीं द्वारिकानाथ जी, मैं तो कर्ज लौटाने आया हूँ। 25 रुपए ये लीजिए। अरे भीका जी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? बोलो। सब साईं की कृपा है। साईं बाबा की कृपा। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, आपने सही सोचा। ये पाखंडी साईं ढोंगी अपना सारा का सारा धन इस भीका जी के घर में रखता है। अब हम चुप नहीं रहेंगे वैद्य जी, बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे। आयकर अधिकारी से बात करने से पहले हमें उस ढोंगी साईं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या वो साईं अपना धन वाकई उस भीका जी के पास रखता है। दिखता नहीं है। नालायकों, अरे भीका जी से टकरा गए भिखारी कहीं के। भिका जी आप देख रहे हैं, बाईजा बाई ने ना तुम्हारे बच्चे के लिए ना खाना भेजा है। इस अंडी को हाथ में पकड़, ले जा। साईं कृपा। जाओ। भिका जी, सावधानी से, होशियारी से। हाँ? राम राम राम। अरे ये मटका साईं बाबा ने नानावली को दिया और नानावली ने भीका जी को। वैद्य जी, मटके में क्या होगा? साईं बाबा का कृपा प्रसाद। हाँ, साईं धन। अच्छा, तो भिका जी इस धन को अपने घर में छुपा कर रखता होगा। चुप! खेत में भी तो छुपा सकता है। हाँ, और उस पर कोई शक भी तो नहीं कर सकता है क्योंकि वो है ही दरिद्र नारायण। क्यों द्वारिकानाथ जी? लेकिन मैं शक करूंगा वैद्य जी, क्योंकि हमने एक दिन उस भीका जी को खेत में गड्ढा करते हुए देखा था। क्यों? राम राम। लेकिन सवाल ये है द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा का दिया हुआ धन क्या भीका जी मटके में डालकर एक खड्डे में रखेगा? हैं? वैद्य जी, हाँ? इस मटके में भी साईं बाबा का कृपा प्रसाद लगता है। राम राम राम। हो सकता है ये मटका भी ये नानावली भीका जी को देने जा रहा हो। हैं? अरे पैसा उठाओ। जल्दी। वैद्य जी, हाँ? साईं बाबा की कृपा। और प्रसाद की वैद्य जी। दत्या, जाके ना दूसरे मटके का इंतजाम कर। हाँ। हम ये सारी पोटली है ना मटके में भर के भिका जी को दे देंगे। हाँ ठीक है। जाओ। चलो। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है वैद्य जी कि उस भीका जी पर साईं बाबा की विशेष कृपा क्यों है। अरे राम राम राम, क्यों नहीं होगी द्वारिकानाथ जी? उस ढोंगी साईं का सारा पैसा उस भीका जी के खेत में जो छुपाया जाता है। आजा। पैसा। अरे सुनो। इन पोटले में भरी मिट्टी ना ऐसे करके फेंक दो। हाँ, और फिर खेलने चले जाओ। हाँ? लो हाँ, चलो जल्दी। प्रणाम साईं बाबा। अरे भीका जी,
मालिक तुम्हारा भला करे। आपकी कृपा दृष्टि यूं ही मुझ पर बनी रहे बाबा। अपने परिवार पर और अपनी खेती पर ध्यान दो भीका जी। खूब मेहनत करो, तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जब तुम्हारे अच्छे दिन आए तो भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना और जरूरतमंदों की मदद करना नहीं भूलना। नहीं भूलूंगा बाबा, कभी नहीं भूलूंगा। मालिक तुम्हारा भला करे। जी आ गया। क्यों भीका जी, बहुत जल्दी में हो? राम राम राम। जब पैसों की जरूरत थी तो भगवान द्वारिकानाथ जी के चरणों पर अपना माथा रगड़ते थे, और अब प्रणाम करना भी भूल गए भीका जी। प्रणाम करो। क्षमा कीजिए द्वारिकानाथ जी, प्रणाम। तुम्हारा कल्याण होगा भीका जी। ना 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 द्वारिकानाथ जी, इसका कल्याण तो वो ढोंगी साईं कर रहा है। साईं बाबा मालिक हैं, भगवान हैं। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। उन्होंने तो तुम्हारे लिए दुआ भी मांगी है और कहा है कि मालिक तुम्हारा भला करे। और अब हमें तुम्हारा भला होते हुए दिखाई दे रहा है भीका जी। बहुत दिन हुए तुमने मुझे 25 रुपए लाकर दिए थे, हैं? अब कुछ लाए हो? नहीं द्वारिकानाथ जी। क्यों? उस दिन नाना वली ने जो तुम्हें मटके भरकर पैसे दिए थे, उसका क्या किया? मटका भर के पैसे? नहीं तो। राम 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 राम, लगता है इसे भूल जाने की बीमारी लग गई है। नहीं नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है? तो फिर वो ढोंगी साईं ने तुम्हें खेतों पर ध्यान देने को क्यों कहा? ना 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 द्वारिकानाथ जी, खेतों पर ध्यान देने के लिए नहीं, खेतों में छुपाए हुए धन पर ध्यान देने के लिए कहा था। क्यों भीका जी? है ना? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे वैद जी, कितना भोला है ये बेचारा, कुछ जानता ही नहीं। उस दिन भी तो तुम खुद एक मटका लेकर गए थे ना भीका जी? मटका? वो तो बाईजा बाई ने बच्चों के लिए खाना भर के दिया था। खाना? बाईजा बाई ने खाना दिया था। देखो भीका जी, मुझसे दुश्मनी मोल मत लो, नहीं तो तुम्हारे ही खेत की मिट्टी में तुम्हें मिला दूंगा। अब जब भी साईं बाबा तुम्हें पैसे दे तो सारे पैसे मुझे लाकर देना, समझे? आपकी बातें मेरे समझ नहीं आ रही। साईं बाबा मुझे कोई पैसे नहीं देते। प्रणाम। अरे द्वारिकानाथ जी, अब क्या करेंगे? अरे करना क्या है ढोंडू, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले ना तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। ये द्वारिकानाथ छीनना भी जानता है। क्यों वे जी? राम राम राम, सत्य वचन, सबका मालिक एक एक।